वालेकुम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मैथमेटिक्स क्लास 10th का है और चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का है दो दर्जी मसावातों का तस्वुर, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यूनिट 2। और इसका एक्सरसाइज होगा 2.1। एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 4, की कीमत मालूम करें जब के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल्स टू 0 के रूट्स मसावी हों। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यस गाइस, हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स, क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला वेरिएबल होगा उसके साथ एक्स स्क्वायर आएगा, उसके बाद सिंपल एक्स होगा, फिर इसके बाद बेस होगा। ठीक है, मतलब टर्म्स की तादाद 3 होगी, लेकिन यहाँ पे टर्म्स की तादाद 2 आ रही है आपको। देखें के एक्स, ये तो ब्रैकेट इसके साथ ज्वाइंट है, इसके बाद प्लस 6 है, सही है, प्लस 6 है, तो इसको हम पहले चेंज करते हैं उसके बाद। ठीक है गाइस, के एक्स एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले के को एक्स स्क्वायर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसके बाद माइनस, ठीक है, फिर के को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ये हो जाएगा 2 के एक्स, फिर इसके बाद प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप अब देखें टर्म्स की तादाद जो है वो 3 हो गई है। के को एक्स के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर, फिर के को 2 के साथ 2 के एक्स, फिर इसके बाद प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालने से पहले ए, बी और सी निकालेंगे। इसमें से ए होगा जो आपके पास वो होगा के, क्योंकि इस वाले बेस में एक्स स्क्वायर है, तो के जो है वो कोफिशिएंट है, अलग निकाल देंगे। फिर इसके बाद बी की वैल्यू जो है वो -2 के अलग निकालेंगे, फिर सी इक्वल्स टू 6। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू बाहर निकल गया। इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट DISC इक्वल्स टू, इट मीन्स के 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है वो है b² माइनस 4AC इक्वल्स टू 0। इसको हल करते हैं अब। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अच्छा गाइस, अब इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। b की वैल्यू जो यहाँ पर लिखा हुआ है b², तो b की जगह हम डालेंगे b की जगह जो है, अच्छा यहाँ पर हम एक चीज़ लिखना नहीं भूल गए, इक्वल्स टू हम लिखना भूल गए थे। b इक्वल्स टू -2k, ये इसका आंसर है। अब इसको लिखते हैं b की वैल्यू -2k का स्क्वायर, इसके बाद -4, ए की वैल्यू k एंड सी की वैल्यू 6 इक्वल्स टू 0। तो इक्वल्स टू 0 के बाद अब वैल्यू को पुट करें। यहाँ पे माइनस के ऊपर स्क्वायर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, 2 के ऊपर आएगा तो 2 2 ज़ा 4 के स्क्वायर माइनस, इसके बाद ये हो जाएगा -4 6 ज़ा 6 4 ज़ा 24 के इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको मज़ीद आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते। हम एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, जो भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है उसको निकाल दें। देखें 4 का टेबल, 4 के टेबल में 4 भी है, 24 भी है, तो 4 1 ज़ा 4 4 6 ज़ा 24। के यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर 1 है, तो कॉमन में हम कम से कम 1 निकाल देंगे। यहाँ पे बचा ओनली के -6 4 ज़ा, यहाँ पे 6 का टेबल बचा, 4 6 ज़ा 24, के निकाल लिया था, के नहीं बचा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएंगे 2 में, ये हो जाएगा, देखें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम 4k इक्वल्स टू 0 अलग इक्वेशन बनाएंगे इसका, एंड अगेन k -6 इज इक्वल टू 0 का हम अलग निकाल देंगे। ठीक है, 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, अब दोनों को हल करते हैं। हल करने का तरीका, जैसे कि k इज़ इक्वल टू k और 4 का रिलेशन जो है वो मल्टीप्लाई है। जब इसको हम रिप्लेस कर देंगे उस तरफ, वहाँ पर पहले से 0 पड़ा हुआ है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा, तो k के साथ अगर कोई वैल्यू डिवाइड हो जाए 0 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 0।
ठीक है, एक का आंसर 0 आ गया। अब देखते हैं सेकंड आंसर क्या आएगा। k इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -6 है, तो -6 वहाँ जाके 0 + 6 हो जाएगा। समझें कि हम 0 के बराबर में प्लस माइनस जो भी लिख दें, 0 उसके साथ ना प्लस होगा ना माइनस होगा, तो k = 6 इसका आंसर है। तो अब k के दो आंसर आ गए, ठीक है। या तो सॉल्यूशन सेट कर दें 0 और 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। और अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा, समझ में आ गया, पसंद आया, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। बहुत बहुत शुक्रिया।